जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं पवित्र वैशाख मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जिसे सुनने और करने से सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। भक्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आइए सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश जी की पूजा व्रत करनी चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी दो स्त्रियां थीं, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला। इसके विपरीत चंचलता कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भर पेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे दुख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग बार सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्रों वेत्ता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देखकर वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह में सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला
घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी, चंचला का मन उद्विग्न हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने मुझे पुनः जीवित दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी का व्रत किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौर चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विधि विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ आपके सामने क्रमबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब महिला अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह बहुत ही श्रद्धा से भगवान गणेश जी की पूजा करती थी और हर संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती थी। एक दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरा दिन व्रत रखा और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भगवान गणेश की पूजा की। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और एक साधु के रूप में उसके घर आए। महिला ने जो थोड़ा बहुत था वह भी प्रेम से उन्हें अर्पित कर दिया। तभी भगवान गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे माता, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत सच्चे मन से करेगा उसके जीवन के सभी संकट दूर होंगे और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों में उस महिला का जीवन बदल गया। उसके घर में धन सुख और शांति आने लगी। तभी से यह माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी दुखों और बाधाओं को दूर करने वाली है। हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, जैसे आपने उस महिला की भक्ति स्वीकार की, वैसे ही हम सभी भक्तों के जीवन से सभी संकट दूर करें। भक्तों,
यह थी वैशाख माह संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जिसे सुनने और करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और भगवान गणेश का नाम लेकर कमेंट में लिखें जय श्री गणेश। धन्यवाद। जय श्री गणेश।